अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 6 चैप्टर 6 है। इसमें हम इंटेजर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेजर क्या है, यानी सही आदाद क्या हैं। कोई भी नंबर जिसे आप माइनस में लिख सकें, प्लस में लिख सकें, वही सही आदाद होते हैं। यानी एक से लेकर के जो भी बड़े आदाद, जितने भी नंबर आप अपने मुंह से बोल सकते हैं, गिना सकते हैं, वो सारे के सारे इंटेजर्स सही आदाद कहलाते हैं। ऐसे ही ज़ीरो उसमें शामिल है, और उसके अलावा जो माइनस के आदाद हैं वो इंटेजर्स कहलाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेजर्स को कैसे नंबर लाइन पर दिखाया जाए। यानी अगर कोई आदद, कोई नंबर प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसको कैसे नंबर लाइन पर डिनोट किया जाए, कैसे उसे दर्शाया जाए और दिखाया जाए। यानी इस तरह से अगर है, हमने यहाँ ज़ीरो मान लिया बीच में, इस तरफ जितने होंगे वो सब पॉजिटिव नंबर होंगे, और इस तरफ जितने भी नंबर होंगे वो सब निगेटिव में होंगे। यहाँ से ज़ीरो से आप जैसे जैसे लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे लेफ़्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस में मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, और जैसे जैसे आप राइट पे जाएंगे वैसे वैसे नंबर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। और यहाँ पर तो जानते ही हैं कि ज़ीरो से आप जितने भी आगे का बड़ा नंबर बोलेंगे उतना ही वो बड़ा होगा, जितना ही छोटा बोलेंगे उतना ही वो छोटा होगा। तो अब इस तरह के नंबरों को हम जोड़ें कैसे? अगर माइनस है, प्लस है, एक साथ आ गया, या प्लस प्लस एक साथ आ गया, या माइनस माइनस एक साथ आ गया, तो हम इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे कैसे? कैसे इनको जोड़ा जाए? क्योंकि जो प्लस में है ये खुद एक बजाते खुद एक नंबर है, और जो माइनस में है ये भी बजाते खुद एक नंबर है। ऐसा नहीं है कि असल में ये प्लस ही था और ये माइनस बन गया। नहीं, माइनस भी अपनी एक वैल्यू लेते हुए वो एक नंबर है, और प्लस जो है वो भी अपना एक कीमत लिए हुए वो एक अपना नंबर है, और इन सब के बीच में ज़ीरो है। ठीक। अब मान लीजिए हमको दिया गया कि आप 3 को और 2 को जोड़िए। हमने यहाँ से मान लीजिए हमारे पास इधर 2 है, 2 प्लस में है, और एक 3 है, ये भी प्लस में है। अब इसको कहा गया इसको जोड़िए, तो हम कैसे जोड़ेंगे? हमारे पास है +2, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको जोड़ना है, और फिर हमारे पास है +3। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो अगर किसी भी नंबर का साइन सेम हो, जैसे प्लस प्लस है, तो हम उसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 3 यानी 5, गोया कि ये +5 हुआ। अब अगर इसी का उल्टा हो, यानी दोनों नंबर जो हो माइनस में हो, यानी -2 हो, और उसको प्लस करना है -3, ये प्लस नहीं है, इससे माइनस समझें। अब इसे हमें जोड़ना है। अब इसको कैसे जोड़ें? भाई हम तो जानते हैं कि जो प्लस प्लस में होता है उसे हम जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ भी माइनस है, ये माइनस है, और इसको जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ें? तो यहाँ पे आप देखें, जब साइन सेम हो तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ भी देखा आपने, साइन इसका जो निशान था सब मूजब में था, सारे के सारे नंबर, दोनों नंबर क्या थे? मूजब थे, इसलिए हम उनको जोड़ दिया। यहाँ मुस्बत हैं और यहाँ मनफी हैं, इसको भी हम जोड़ देंगे। यहाँ भी साइन जब सेम हो जाए तो उन दोनों नंबरों को हम जोड़ देते हैं और उन्हीं का निशान लगा देते हैं। जैसे हमने इसको जोड़ दिया क्योंकि इसका निशान एक ही तरह से था, और इसको भी हम जोड़ देंगे क्योंकि इसका भी निशान 3 और 2 का भी निशान एक ही तरह से है, तो हम इसको लिख देंगे 5। इसका 3 और 2 5। लेकिन अब निशान किसका लगाएंगे?
निशान किसका लगाएंगे, इन दोनों में देखें सेम निशान है, इसलिए हमने निशान भी वैसे लगा दिया सेम। अब हमको ये मिल गया 5 प्लस और 5 माइनस। ऐसे ही अगर इसको आप दूसरी तरफ से हल करेंगे तो इसको लिखेंगे -2 और इधर माइनस, इधर भी साइन माइनस, प्लस इधर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और इस तरह से आप इसको -5 लिख सकेंगे। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए हमको मिला -2 और इसे जोड़ना है -1 से, तो क्या आएगा। आप इसके साथ भी वही व्यवहार करें, वही तरीका अपनाएं जो आपने यहां अपनाया है। यानी इसको देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा 3, और निशान इन दोनों का लगा देंगे, माइनस है इसलिए हो गया 3। तो जब निशान और साइन सेम हो दोनों नंबरों का, तो हम उन दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं और उसका निशान लगा देते हैं। प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस। ये हमारा एक हिस्सा हल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। हमने तो इसको हल कर लिया कि अगर निशान या साइन किसी नंबर का, दो नंबरों का एक हो तो हम उसे जोड़ देते हैं और उसी नंबर का साइन या निशान लगा देते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ हो, मुतजाद हो, एक प्लस में हो तो दूसरा माइनस में हो, अगर पहला माइनस में हो तो दूसरा प्लस में हो, अगर ये कंडीशन है तब हम इसको कैसे हल करेंगे। और हमसे कहा जा रहा है भाई इसको जोड़िए, इस प्लस वाले अदद को जोड़ना है इस माइनस वाले अदद से, या इस माइनस वाले अदद को जोड़ना है प्लस वाले अदद से। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसका भी तरीका सब्सट्रैक्शन का है, यानी उसका उलट है। यहाँ पे जब साइन सेम हो रहा था तो हम दोनों नंबरों को जोड़ दे रहे थे और जोड़ करके उसी का निशान लगा दे रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में जब साइन या निशान मुख्तलिफ हो, मुतजाद हो, तो ऐसी सूरत में हम बड़े में से छोटे अदद को घटा देंगे और उसी बड़े अदद का निशान लगा देंगे। उसकी मिसाल से हम इसको समझते हैं। तो जब हमको एक निगेटिव इंटेजर्स और दूसरा पॉजिटिव इंटेजर्स मिलेगा तो हम उन दोनों को बड़े में से छोटे वाले अदद को घटा करके हल करेंगे। ठीक है, हमारे पास जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, मुस्बत सही आदाद और मनफी सही आदाद, इनको हमें यहाँ पे हल करना है। अब जैसे हमारे पास है +5, इसको हमें जोड़ना है किसके साथ, -8 के साथ। भाई ये प्लस में है, ये माइनस में, इसको कैसे जोड़ें, आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, इसमें से बड़ा कौन सा अदद है, 8 बड़ा है, 5 छोटा है। अब 8 में से 5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन अब निशान किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। बड़ा इसमें कौन है, 8 है, इसलिए हमने 8 का निशान लगा दिया। ठीक, ऐसे ही आपको मिला इससे थोड़ा सा एक्सटेंड है, यानी थोड़ा सा इसमें कुछ ज्यादा है, एक स्टेप। यहां पे हमने 2 अदद को जोड़ा, 2 नंबरों को, यहां पे हम 3 को जोड़ रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी -+5 है, इसको जोड़ना है किसके साथ, -5 के साथ। फिर इसको जोड़ना है -3 के साथ। कितना आएगा आंसर। अब इसको आप कई तरह से हल कर सकते हैं। यहां पे देखिए ये प्लस में है सेम अदद,
सेम अदद माइनस में है, इसलिए ये डायरेक्ट कट जाएगा और आपके पास बचेगा -3। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको और इसको जोड़ लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस में, ये प्लस में, तो खत्म हो गया, ये कहानी से खत्म। लेकिन दूसरे तरीके से आप इसको और इसको जोड़ लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा था। जब आप 5 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए दोनों का निशान सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, माइनस में ये भी माइनस में, ये भी मनफी, ये भी मनफी आदाद, उनको जोड़ना है। ये हो जाएगा 5। हमने कहा था कि जब अगर आदाद सेम हो, निशान सेम हो, तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 को हमने जोड़ लिया, कितना आया? 8, और निशान लगा देंगे माइनस का। ठीक, इसका मसला ख़त्म हो गया। अब बचा +5, हम 5 को नीचे उतार लेंगे। अगर हम किसी अदद के लेफ्ट में कोई निशान नहीं लगाते हैं तो वह मूजब होता है, यानी प्लस का निशान यहाँ पे मनफी मुस्ततिर है, छिपा हुआ है, मख्फी है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे? अब देखिए एक तो प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, तो अब क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को निकाल देंगे। अब 8 में से 5 को निकालेंगे, आपके पास बचेगा 3, और निशान लगा देंगे बड़े वाले अदद का, इस तरह से। तो आप देखें यहाँ भी वैसे सेम, यहाँ भी वैसे सेम। तो ऐसे हम किसी भी अदद को हल करते हैं। अगर निशान सेम है दोनों अदद का, तो हम दोनों को जोड़ देंगे और उसी का निशान लगा देंगे। या अगर निशान जो है मुख्तलिफ है, साइन जो है वो डिफरेंट आ रहा है अलग अलग नंबरों का, तो ऐसी सूरत में हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे और बड़े का निशान लगा देंगे। मुजमल तौर पे जब भी कोई भी नंबर आपको चाहे घटाना हो या जोड़ना हो, आप निशान बड़े अदद का लगाएं। अब जैसे हमने कहा था यहाँ पर आप चाहे बड़े अदद का निशान लगाएं या छोटे अदद का, बात एक ही है। ऐसे ही यहाँ पे चाहे आप माइनस का अदद लगाएं 2 का या -3 का, बात एक ही है। तो एक तौर पे किसी तरह का कोई डाउट ना हो या किसी तरह का कोई शक व शुबहा ना हो इसका या उसका, तो आप ये जानें कि जब साइन एक तरह का हो उसको हम जोड़ देंगे और बड़े का निशान लगा देंगे, और अगर साइन मुख्तलिफ हो तो हम उसको घटा देंगे और घटाने के बाद हम बड़े का निशान लगा देंगे। अगर बड़े का निशान मूजब में है तो मूजब हो जाएगा, और अगर बड़े का निशान माइनस में है, मनफी है, तो वो अदद मनफी हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इंटेजर नंबर को जोड़ते हैं। इंटेजर नंबर को जोड़ते हैं, घटाते नहीं, बल्कि हमने अभी तक यहाँ पे इंटेजर नंबर को जोड़ना सीखा है। यानी इंटेजर नंबर को जोड़ना, यानी एक अदद माइनस में है, दूसरा प्लस में है, उसको हमें जोड़ना है। और एक होता है कि दोनों अदद सेम है, उसको घटा देना है। माइनस माइनस है, उसको घटा देना है। प्लस प्लस है, उसको घटा देना है। माइनस प्लस है, उसको घटाना है। ये दूसरी कंडीशन है, इसे हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी पर हम एक और चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर आपके पास सेम अदद, वही अदद अगर मनफी हो और सेम अदद मूजब हो तो वो ज़ीरो हो जाता है। उसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, यानी जमई माकूस। हम उसे उलट देंगे, उल्टा हो जाएगा। जैसे हमारे पास -2 है, इसे जोड़ना है -3 से, +3 से, सॉरी +2, इसे जोड़ना है। अब देखिए ये माइनस में है और ये सेम अदद प्लस में, ये कट जाएगा सब, बाकी बचा 0। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, ADITIVE इन्वर्स, जमई माकूस। आप इसको उर्दू में याद करने की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि उर्दू में सिर्फ आप हमसे सुन रहे हैं, किसी और से नहीं सुन पाएंगे, या आप किताबों में उर्दू के पाएंगे। लेकिन जो आपकी रियल लाइफ में काम आएगा वो आपका एडिटिव इन्वर्स, यानी आपको जब आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश टर्म ही याद करने होंगे, इंग्लिश टर्म ही को बताया जाएगा। तो आप इसको छोड़ दें, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ताकि जहन में थोड़ी सी बात आ जाए कि जमा से जमा हो गया, माकूस का मतलब उल्टा, यानी किसी जमा का उलट हो जाए। तो इसको आप एडिटिव इन्वर्स के नाम से जानें।
ये एक इसकी खुसूसियत है कि आप जब भी किसी एक मनफी अदद को जोड़ेंगे मुस्बत अदद से या मुस्बत को मनफी से और वो सेम अदद रहेगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। उसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, यानी उलट देना नंबरों को। अब मान लीजिए आपको दिया गया 6, अब आपसे कहा जाएगा भाई कि इसका एडिटिव इन्वर्स तलाश कीजिए, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -6 होगा। ऐसे ही आपको मिला -4 और आपसे कहा गया कि भाई इसका एडिटिव इन्वर्स तलाश कीजिए। अब ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया 4। अब अगर आप इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम अदद, इसलिए 0 हो गया। तो ऐसे ही हम किसी नंबर को हल करते हैं और इंटीजर को इसे ही हल किया जाता है। हम आगे और आते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है -9 प्लस 4 प्लस -6 प्लस 3। अब आपसे कहा गया कि इनका सम निकालिए, यानी जोड़। आप इसको कैसे हल करेंगे? आप देखिए यहाँ पे कई अदद हैं, 1 2 3 4 आदाद हैं। आपको बैक वक्त इन्हें जोड़ना है। इसमें से 2 अदद जो हैं वो माइनस में हैं और 2 अदद प्लस में हैं। यहाँ पे देखिए ये अदद और ये माइनस में है और ये अदद प्लस में है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर 2 अदद इस तरह के आपस में एक जैसे हैं और उन्हें आपको जोड़ना है, देखिए याद रखें जोड़ना है, घटाना नहीं, उनको जोड़ना है, तो आप उन सबको एक साथ जोड़ लीजिए। अब देखिए -6 है, -9 है, यहाँ क्या है -6 है। अब -6 और -9 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका अदद सेम है इसलिए हमने इसको और इसको जोड़ लिया, हो गया हमारा 15। अब निशान किसका लगाएंगे? दोनों का निशान सेम है तो हम उनका निशान लगा देंगे, या आप कह लीजिए कि हम सबसे बड़े का निशान लगा देंगे। तो मैंने माइनस लगा दिया। अब ये और ये हमारा हल हो गया। अब बाकी बचा +4 और +3, इनको जोड़ना है। अब +4 और +3 को आप जोड़ेंगे कैसे? वही तरीका है, इसको आप जोड़ दीजिए और वही बड़े का निशान लगा दीजिए। 4 और 3 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7। निशान किसका लगाएंगे? इसका प्लस में है, या सबसे बड़े का निशान लगा दें। अब देखिए हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। यहां पे हमने सेम अदद को जोड़ा। अब यहां पे आ गई उल्टा, -15 को हमें जोड़ना है 7 के साथ। गोया कि ये ऐसे है, -15 को हमें जोड़ना है +7 के साथ। हमने बताया आपको कि आप अगर निशान या साइन जो है किसी इंटेजर नंबर का मुख्तलिफ हो आपस में, तो हम बड़े अदद में से छोटे अदद को घटा देते हैं। अब हम 15 से 8 को निकालेंगे, हमको कितना बचेगा? 8 7 15। अब यहाँ निशान किसका लगाएंगे? हमने कहा कि हम सबसे बड़े अदद का निशान लगा देंगे। सबसे बड़ा अदद इसमें 15 है, उसका निशान माइनस है, इसलिए हमने माइनस का निशान लगा दिया। पता चला कि -8 इसका जवाब है। चलिए इसी पर और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 30 + 55 को हमें जोड़ना है। उसे जोड़ना है किससे? -23 से, फिर उसे जोड़ना है -63 से। अब यहां देखें हमारे पास दोनों कंडीशन पहले सवाल की तरह से आएंगे, यानी हमारे पास जोड़ने का सेम निशान है, सेम साइन है, उसको हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अगर दूसरे मरहले में, दूसरे स्टेप पर हमको प्लस और माइनस या माइनस प्लस का साइन मिलता है तो हम बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और उसके बरअक्स ये प्लस में है, ये प्लस में है। ये प्लस को हमें जोड़ना है, ये माइनस को हमें जोड़ना है। तो हम इसको पहले माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। अगर यही मान लीजिए माइनस प्लस जो इधर होता तो हम उसको जोड़ते दूसरे के साथ मिला के,
कहीं भी आप नंबर लाइन में इस तरह से लिखे हुए में कहीं भी आपको प्लस प्लस का निशान मिले, आप उसको एक साथ कर लीजिए, और माइनस माइनस का निशान मिले तो उसको आप एक साथ कर लीजिए। याद रहे कि हम अभी ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी इंटेजर नंबर को जोड़ना सीख रहे हैं, किसी सही आदाद को जोड़ना सीख रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप पे सही आदाद को घटाना सीखेंगे। आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको प्लस प्लस का, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस आपको साथ मिल रहा है, ऐसे ही जब हम सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस और प्लस रहेगा। अब यहाँ माइनस रहेगा तो ये माइनस, देखिए यहाँ पे सेम मिल जा रहा है आदत निशान जो है, ऐसे ही उसमें हमको मिलेगा। यहाँ पे हमको प्लस प्लस का एक साथ मिल रहा है, तो इसको ऐड करते हैं। 30 है, 30 में आपने 55 को जोड़ दिया, 50 आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 50 मान लीजिए सिंपल अंदाज में। 50 में आप 30 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, और 5 85 हो जाएगा, ये प्लस में है। अब इसको हमें जोड़ना है किसके साथ? 23 -23 के साथ और -63 के साथ। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। अब मसला बना कि निशान किसका लगाएं? निशान चूंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, इसलिए हम निशान माइनस का लगाएंगे, या सिंपल में हम सबसे बड़े अदद का निशान लगा देंगे। हमको मिल गया ये। अब देखिए 85 में से 85 को हमें जोड़ना है -86 के। तो हमने कहा कि अगर निशान मुख्तलिफ हो, यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, फिर उसके बाद ये प्लस में और ये माइनस में। माइनस वाले अदद को हमें जोड़ना है प्लस वाले के साथ, मुख्तलिफ हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? हमने कहा कि बड़े में से छोटे को निकाल देंगे। 86 में से 85 को निकालेंगे, हमारे पास बचेगा एक। निशान किसका लगाएंगे? सबसे बड़े अदद का। सबसे बड़ा अदद इसमें कौन सा है? 86 है, और 86 माइनस में है, इसलिए हमने निशान लगा दिया और हमको मिल गया ये रिजल्ट। तो इस तरह से हम जवाबात को हल करते हैं किसी इंटेजर नंबर को जिसकी शक्ल निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है, मुस्बत और मनफी दोनों आदाद हो सकते हैं। उनको जब हमें जोड़ना हो तो हम यही फार्मूला अपनाते हैं कि अगर दोनों का साइन सेम है, एक जैसा है, एक के मुसावी है, तो हम उसको जोड़ देंगे और सबसे बड़े का निशान लगा देंगे। उसी तरह से अगर मुख्तलिफ है तब भी हम बड़े का निशान लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे हम घटाएंगे, बड़े अदद में से छोटे को घटा देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम बड़े अदद का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसे हल करते हैं। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इंटेजर नंबरों को घटाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। इसी तरह से और भी खुद से नंबर बना सकते हैं आप आपके जहन में जो भी बात आए। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है -9, यहाँ पे आप -8 लिख दीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है प्लस लिख दीजिए, और फिर -4 है, इसको आप -3 कर दीजिए। आप एक दूसरे नंबर को उलट पलट करके खुद से जोड़ने का प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें सिंपल और आसान होंगी।